फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकस में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। अनुवाक्य। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। तूने मेरी शरीर की सृष्टि की है, तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। तेरे समस्त कार्य अद्भुत है। अनुवाक्य। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। तू मुझे भली भांति जानता है। तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा है, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था। अनुवाक्य। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेरा निर्माण अपूर्व है। दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 22 से 26 तक। पौलुस ने यहूदियों से कहा, ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उसके विषय में यह साक्ष्य दिया,
मुझे अपने मन के अनुकूल एक व्यक्ति यिशै का पुत्र दाऊद मिला है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत योहन ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय योहन ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य मैं नहीं हूँ। भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। हे बालक, तुम सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे चलेगा, जिससे तू उसका मार्ग तैयार करे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से 66 और 80। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उनके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चा का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुंह और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। वह बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत योहन के बपतिस्मा का जन्म दिवस का पर्व मनाती है।
हमारी कलीसिया में प्रभु यीशु माँ मरियम और यूहन्ना का जन्म दिवस मनाती है, क्योंकि धर्म ग्रंथ में जो यूहन्ना के लिए लिखा था वह अब पूरा हो गया है कि मैंने तुझे जन्म से बुलाया, माता के गर्भ में था तो मैंने तेरा नाम लिया, मैंने तेरे वाणी को तलवार बना दिया और हाथ की छाया में मैंने तुझे छिपा लिया, मैंने तुम्हें नुकीली तीर बना दिया और अपने तरकश में रख लिया। और इस तरह ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले यीशु का अग्रदूत यूहन्ना को चुन लिया और जकरियस और एलिजाबेथ जो बांझ थे परंतु उनका विश्वास ईश्वर में अंत तक अटल रहा, दिन रात प्रार्थना में बिताया करता था। उसकी पत्नी एलिजाबेथ मंदिर में ही रहा करती थी और अपना विश्वास प्रकट करती थी। और यही कारण है कि इतनी ढलती उम्र में भी उनका विश्वास ईश्वर से नहीं टूटा। वह दुखी थी परंतु उनका विश्वास ईश्वर में अटल था। और इस तरह ढलती उम्र में उसे यह बच्चा हुआ। और जब बच्चा गर्भ में ही था और जैसे ही माँ मरियम का अभिवादन एलिजाबेथ को पड़ती है, एलिजाबेथ आनंद के मारे पवित्र आत्मा से भर जाती है और उसका गर्भ का बच्चा यूहन्ना बपतिस्ता खुशी के मारे झूम जाता है। यूहन्ना बपतिस्ता ने खुद अपने शिष्यों से कहा, मैं तो केवल जो आने वाला है उसका राह देखता हूँ और उसके लिए मार्ग तैयार करता हूँ। मैंने तो तुझे पश्चाताप का बपतिस्मा दिया है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह रक्त और आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो उसके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं। वह यीशु के आगे अपने को इतना विनम्र बनाता है। और यीशु भी कहते हैं, इस संसार में यूहन्ना से महान कोई पैदा नहीं हुआ। यीशु हृदय से उन्हें प्यार करते थे, हृदय से उनको जानते थे और अंदर से ही यूहन्ना बपतिस्ता भी उसका अनुग्रह का अनुभव करते हैं। हालांकि उनकी मुलाकात हमेशा नहीं होता है। केवल यरदन नदी में जब वे बपतिस्मा देने गए तब वो कहे, देखो यही है वह मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। अन्यथा उतना मिला नहीं। लेकिन जिसका मिलन ईश्वर से होता है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है और वही आत्मा बनकर एक दूसरे में और हम सबों में कृपा का संचार करता है। यूहन्ना बपतिस्ता किसी से डरते नहीं थे। यदि
किसी को पाप करते देखते थे, उनको चाहे वह कोई भी हो, उनको लाने की कोशिश करते थे और उसी सच्चाई के लिए उसे प्राण देना पड़ा। उसे राजा हेरोद ने उसे कटवा दिया, मरवा दिया, परंतु वह हमारे विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने हमारे मुक्तिदाता की आगवानी में उन्होंने हमें तैयार किया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें भी महान बनाया है, क्योंकि उन्होंने यीशु के मुक्तिदाता यीशु के आगमन के लिए लोगों को शुद्ध किया, ताकि शुद्ध हृदय से उनका स्वागत अपने हृदय में कर सके और उन्हीं से जुड़कर पवित्र बने, निष्कलंक बने, शुद्ध बने, पवित्र आत्मा से भर जाए। हम संत योहन बपतिस्ता के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने यीशु के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, हम भी यीशु में अपना जीवन अर्पित कर पाए, और क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित भी कर दिया है, अपना रक्त बहाकर हमारे पापों और पुरखे के पापों को मुक्त किया और अनंत जीवन से भर दिया है। जय यीशु।